हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस हो चुकी है दोपहर और सारे काम हमारे हो चुके हैं। खाना वगैरह मैंने बना लिया है और यहाँ पे देखिए रूपा दीदी भी हमारी पोछा लगा रही हैं। और अब इनका पोछा लगाने का स्टाइल मैं आपको दिखाती हूँ। आपने ऐसा पोछा लगाते किसी को देखा नहीं होगा। रुको मैं आपको दिखाती हूँ पीछे से कि कैसे पोछा लगाती हैं। इनका फेस तो नहीं लूँगी मैं, लेकिन मैं आपको ये दिखा सकती हूँ कि किस तरह पोछा झुक के पोछा लगाती है। इनको बैठ के पोछा लगाने नहीं जमता और बहुत फटाफट से लगाती है। और छोटे पोछे से ही पोछा नहीं लगाएंगी। बड़ी ये मेरी टी शर्ट है जिन्होंने पोछा लगाने के लिए ली थी, तो पुरानी हो गई थी तो मैंने इनको दे दी थी। तो पोछा लगाने के बाद उसको इधर टंगा देती हैं। इधर मैंने एक कीली पहले से गड़ा दी थी, तो इधर पोछे दोनों टंगे हुए रहते हैं। और ये कचड़े की थैली है, अब इसको डस्टबिन में डालेंगे। बाकी सारे बर्तन धो दिए हैं। अब ये बर्तन लगाने का काम जो है मेरा है। कुछ बर्तन इधर रखे हैं, बड़े बर्तन, और छोटे बर्तन ये स्टफ में है। तो सबसे पहले तो गैस का बर्नर लगा दूंगी। गैस वैस पूरा धुल के देती हैं। देखो पूरा पीछे का दीवार गैस पूरा एकदम अच्छे से क्लीन करती हैं और मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब खुद से वो कर देती हैं अच्छे से। तो ये लगा देती हूँ। और खाने में मैंने क्या बनाया है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये पता है किस तरह काला हो गया, ये ख़राब हो गया था तो मैं दूसरा लेके आई। तो इसमें से एक लाल लाल ऐसी मतलब आँच जो है ना लाल लाल निकलती थी, तो इस वजह से ये पूरा काला पड़ गया। और बाकी ये दोनों सही हैं। तो लगा देते हैं बर्नर। मशीन भी लगाई थी मैंने, कपड़े भी फैला दिए हैं। और कपड़े तो हर दूसरे दिन मशीन लगानी पड़ती है मुझे, क्योंकि बस इतने ही कपड़े जितने इसमें आते हैं 10 से 12 कपड़े बस में हो जाते हैं जमा। तो मैं डाल देती हूँ मशीन में एक बार में, और धुल भी जाते हैं और फैला भी देती हूँ। तो फिर ऐसा होता है ना कि सूख भी जाते हैं आराम से, एक के ऊपर एक नहीं फैलाना पड़ता है। यहाँ पे मिर्ची भी ख़त्म हो गई थी, डिब्बे में तो रखी हुई थी, तो मैंने मिर्ची भी धो के रख दी है। कड़ी पत्ता भी धो लिया है, तब इसको पत्ते निकाल के इसको डिब्बे में रखूँगी। और मिर्ची के ये पीछे के डंठल तोड़ के इसको डिब्बे में रखूँगी। तो अभी बज रहे हैं 3 और सारा काम मेरा हो चुका है। मैंने जो मेरा खाना वाना बनाने का काम था वो पहले ही कर लेती हूँ, फिर आके काम कर देती है। तो एक साथ में सारा घर कैसा है कि क्लीन हो जाता है। तो गाइस दीदी का तो काम हो गया, वो चले गए। और अब मैं बर्तन लगा रही हूँ, तो बर्तन रख देती हूँ मैं सारे इनकी जगह पे। तो जो सबसे नीचे वाला ये ट्रॉली है, तो इसमें मैं ये वज़न वाले बर्तन मतलब कुकर वगैरह रखती हूँ। तो बस इस तरह से रख देंगे बर्तन और इसको कर देंगे बंद। और यहाँ प्लेट वगैरह तो इनको भी रख देती हूँ। और खाने में मैंने बनाया है, देख लो, मेरी बेटी की फेवरेट दाल है ये। इससे उड़द और मास की दाल, मतलब उड़द की और अरहर की, हमारे इधर इसे केवटी की दाल कहते हैं, तो वो मिक्स करके मैंने बनाया है और बहुत ज़्यादा यम्मी बनती है। इसी के साथ मैंने बनाया है लौकी की सब्ज़ी, और इसमें है चावल। और मैंने अपने लिए डाली है 2 रोटियां। तो डिब्बा उधर रखा हुआ है। फ़िलहाल मैं ये बर्तन लगा देती हूँ। आटा ख़त्म हो गया था तो आटे का डिब्बा ही मैंने धुला लिया है। और शाम को आटा थोड़ा सा गूँधना पड़ेगा तो गूँध लेंगे। फ़िलहाल ये बर्तन है तो इनको लगा देते हैं, और फिर आगे जो करेंगे इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। मार्केट जाने का सोच रही हूँ, थोड़ा सा काम है तो जाएंगे। तो आप भी चलिएगा मेरे साथ, दिखाएंगे आपको हमारी मार्केट। तो बस बर्तन सारे रख देती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे मेरी बेटी की घड़ी टूट गई है, ये देखिए। उसको ये वाली घड़ी पसंद भी काफ़ी थी, तो इसी को स्कूल बांध के पहन के मतलब जाती थी। और ये सुबह में उससे टूट गई, तो फिर ये वाली रख के गई और दूसरी पहन के गई। तो मैंने कहा चलो ठीक है, परेशान ना हो, इसका कांच अगर चेंज हो जाएगा तो चेंज करा दूँगी, ऐसा मैंने उसको बोला। तो कहने लगी ठीक है मम्मा। और माशाल्लाह से आज धूप अच्छी निकली हुई है, देखिए रोशनी भी अच्छी है और धूप भी है। इस तरह का मौसम है कि मार्केट आराम से इंसान जा सकता है, ना धूप है और ना ही बारिश है। एकदम कैसा कि बहुत ज़्यादा तेज़ वाली धूप नहीं है, हल्की वाली धूप होती है ना, तो वो अच्छी लगती है धूप। और बारिश तो बिल्कुल भी नहीं है। तो गाइस पूरा किचन मेरा क्लीन हो चुका है, सारा काम मेरा हो चुका है। मतलब जो मेरे करने के थे मैंने किया, जो कराने के थे कराया। बस एक काम मेरा लास्ट का रह गया है, अंडे धो के फ्रीज में रखना। तो बस मैं इन्हें धो लेती हूँ और धुल के बस उनको इनकी जगह पे सेट कर दूँगी।
अंडे तो मैंने धो दिए और अपना हाथ भी धो लेती हूँ, हैंड वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि अंडों में पोटी भी किसी किसी अंडे में लगी हुई थी, तो अच्छे से मुझे धोना ही पड़ेगा। तो अब मैं इनको रख देती हूँ फ्रिज में। और फिर माशाल्लाह मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। बस मेरी बेटी आएगी स्कूल से और फिर हम दोनों खाना खाएंगे और बातें करेंगे, एंजॉय करेंगे। तो शायद मेरी बेटी आ गई है। जी हाँ, मेरी बेटी आ चुकी है, मेरी शहज़ादी। तो ये देखिए गाइस, आ गई मेरी शहज़ादी। अब ये सीधा जाएगी अपने कबाट से कपड़े लाने के बाद वॉशरूम में और नहा के निकलेगी। हालांकि इसके डैडी हमेशा इसको कहते हैं कि बेटा स्कूल से आने के बाद में 5 से 10 मिनट बैठा करो, उसके बाद नहाया करो, लेकिन ये बंदी नहीं मानती। ये बस तुरंत नहा लेती है और फिर उसके बाद में सीधा मम्मा जल्दी से मुझे खाना दे दो। इसका क्या प्राइस है? 140। कितने केजी का है वो? हाफ केजी दो। हाँ आधे का। हाँ ये है ना हाफ केजी का। मैं गई थी बाज़ार से मुझे थोड़ा ही सामान लेना था, खास कुछ लेना था नहीं। मुझे चिकन लेनी थी तो मैंने चिकन लिया ज़्यादा, जितनी मुझे चाहिए थी। फिर भाजी तो घर में थी और बेटी ने फरमाइश की थी मम्मा ये ले आना, शाम का नाश्ता इसका हो जाएगा। तो फिर पापड़ी मंगवाई थी और ये खांडवी मंगवाई थी और समोसा और लाल चटनी। तो ये खा लेगी तो इसका नाश्ता हो जाएगा, लोग खा लो। और इसने मंगवाया था ये, इसे कहते हैं चकली। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में, इतनी सौंधी लगती है खाने में कि एक बार पैकेट खोल लो तो बस कि मुंह नहीं रुकता, हाथ नहीं रुकता। तो ये उसने मंगवाया। वो देखो चालू के हाथ। तो ये चकली का पैकेट जो है आधा किलो का है, तो एक पैकेट मैंने ये लिया। और ये भी मेरी बेटी ही खाती है। और मैंने ली यहाँ पे टेंडली, तो एक पाव टेंडली ले ली मैंने। ये मुझे काफ़ी अच्छी लगती, काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इसे मैं भुजिया बनाती हूँ। और धनिया नहीं थी तो मैंने धनिया पत्ता लिया। धनिया पत्ता मैंने 2 गड्डी ले लिया। अभी इसे साफ़ करूँगी। बस हो गया मेरा थैला खाली, कुछ नहीं है इसमें। बस इतना ही सामान मुझे लेना था, लेकिन सामान चाहे एक ही लेना हो, जब घर में कोई नहीं होता तो फिर मुझे ही जाना पड़ता है। तो ये रहा मेरा आज का बाज़ार का सामान, मेरी शॉपिंग।